नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया बाय यूपी। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पहले चरण के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता अंबिका चौधरी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। अंबिका चौधरी शिवपाल यादव के नजदीकी थे और अखिलेश गुट के हावी होने के बाद उन्हें पार्टी में किनारा कर दिया गया। पहले चरण के चुनाव के पहले ये सबसे बड़ा दल बदल है। आंतरिक कलह से उबरने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। शिवपाल के करीबी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। माननीय बहन जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के इस दौर में उन्होंने मुझे अपने एक सहयोगी के रूप में स्वीकार करने की कृपा की है। अंबिका चौधरी बलिया जिले से आते हैं। अंबिका चौधरी अखिलेश सरकार में राजस्व मंत्री थे। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में भी वो मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश की लिस्ट में अंबिका चौधरी का नाम नहीं था। अंबिका चौधरी बलिया जिले के फेफना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। बीएसपी में शामिल होने के बाद उन्हें फेफना विधानसभा सीट से टिकट मिल गया है। बलिया जिले की इनकी पुरानी सीट से ही इनको पार्टी द्वारा विधानसभा का आम चुनाव भी लड़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि शिवपाल के खेमे में होने की वजह से अंबिका चौधरी अखिलेश यादव के गुस्से का शिकार बने। बीएसपी में गए हैं। समाजवादी पार्टी को अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं। उनकी भी विधानसभा में हम लड़ेंगे। उनके व्यवहार पे, उनकी ईमानदारी पे, उनकी सोच पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। अंबिका चौधरी ने 1993 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तब से वो लगातार समाजवादी पार्टी में अहम पदों पर रहे हैं। आज भी वो नेताजी के बेहद करीब होने का दावा करते हैं। जब तक ये घोषणा मैंने नहीं की थी तो मैं सर्वाधिक खास माननीय नेताजी का माना जाता रहा हूं, इसलिए इसमें आपको किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए और मैं उन्हीं का सर्वाधिक खास था। समाजवादी पार्टी में अखिलेश गुट के हावी होने के बाद शिवपाल के करीबी दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। अंबिका चौधरी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। और भी नेता हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो इस समय नेताओं की भागम भाग चल रही है सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए। कोई भी सत्ता से अलग रहकर जीना नहीं चाहता और ये राजनीति की विशेषता है साहब। अगर सत्ता नहीं तो कुछ नहीं। अंबिका चौधरी की तरह क्या और भी समाजवादी पार्टी नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल था। आइए आपको सुनवाते हैं कि खुद अंबिका चौधरी इस सवाल के जवाब में क्या कहते हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने। कल तक समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर रहे कद्दावर समाजवादी नेता अंबिका चौधरी अब बीएसपी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में जो दिख रहा था अंदर से वो क्या महसूस कर रहे थे और आखिरकार क्या वजह रही जो आज उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया है। चौधरी साहब, आप बहुत करीबी हैं, क्या देख रहे थे और क्या लगा कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए आपको? समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन, इन दोनों की लड़ाई में एक बात सबसे ऊपर है कि किसी भी हालत में सांप्रदायिक ताकतों को हम मजबूत नहीं होने देंगे। और जो कुछ पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में हो रहा था और जिसके बारे में चर्चाएं हुई, किसने क्या चर्चा की मैं नाम लेके उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी के भीतर ये बात खुल करके आई और सबके सामने ये बात आई कि कोई बड़ी साजिश है अपने निजी छोटे स्वार्थों के लिए, सीबीआई की जांच से बचने के लिए या अन्य किन्हीं कारणों से कोई ऐसी डील है जो इस समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को कमज़ोर करके भारतीय जनता पार्टी को आसान रास्ता देना चाहती है। उसमें मेरी जो भूमिका हो सकती थी, मैंने अपनी भूमिका को पूरी तरह से अपने को समर्पित करके लगाने का काम किया। किंतु जब मुझे लगा कि मैं इसमें विफल हो गया यहाँ और कोई रास्ता मेरे लिए नहीं बचा, तो मैंने ये फैसला किया। आज आपने फैसला लिया है कि आपके और सहयोगी हैं वो भी फैसला ले सकते हैं? मेरी किसी से इस संबंध में बात हुई नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ये इस फैसले का समर्थन करेंगे। लोगों ने किया है, सैकड़ों टेलीफोन मुझे मिल चुके हैं और आगे इसका क्या स्वरूप होगा ये
समय बताएगा। क्या ऐसे और लोग नहीं हैं जो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं आपके सहयोगियों में? मैंने आपको अपनी बात पूरी बता दी। तो ये हैं अंबिका चौधरी, आज समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर ली है और एक बात कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने बीएसपी को ज्वाइन किया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। तो साहब, ये भारतीय राजनीति की खूबसूरती है। अगर दल बदल का लोग कारण पूछ लें तो छट से कह दीजिए सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए हमने दल बदल कर दिया। दरअसल सच्चाई यह है कि इन्हें टिकट नहीं मिल रहा था और टिकट के बिना ये कैसे रह पाते, लिहाजा दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। सबसे बड़ा झटका लगा है समाजवादी पार्टी को। विरोधी समाजवादी पार्टी पर वार कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि शिवपाल को बलि का बकरा बनाया गया। चुनाव के बीच अहम सवाल यह है, क्या पार्टी के असंतुष्ट समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? समाजवादी पार्टी अखिलेश की है, लिहाजा शिवपाल के करीबी नए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। मुलायम और शिवपाल के करीबी रहे अंबिका चौधरी बीएसपी का दामन थाम चुके हैं। वो अखिलेश के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। कोई राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह यादव जी का विरोधी हो या समर्थक हो, किंतु उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने और उनके लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार निरंतर किया है और अपने नेता और पिता को जिस तरीके से खारिज करने का काम किया है, पूरे प्रदेश में इसको लेकर आम तौर पर इसकी बड़ी निंदा और आलोचना है और मैं स्वयं भी इससे बहुत दुखी हूं। अखिलेश यादव अब तक 208 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि 208 की लिस्ट में शिवपाल के करीबी कहे जाने वाले 62 उम्मीदवारों के नाम हटाए गए। इसके साथ ही 21 सिटिंग विधायकों का भी टिकट काट दिया गया। इनमें से ज्यादातर शिवपाल के करीबी हैं। मेहरबानी करते हुए अखिलेश ने शिवपाल यादव को टिकट दे दिया, लेकिन उनकी पार्टी में क्या हैसियत है सब जानते हैं। लिहाजा विरोधी शिवपाल के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, ताकि अपने पुत्र की सरकार की यहाँ सभी कमियों व घोर विफलताओं के गहरे धब्बों व दागों पर से लोगों का ध्यान बांटा जा सके, और जिसके लिए इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही अपने सगे भाई शिवपाल यादव तक को भी बलि का बकरा बना दिया है। अखिलेश यादव विरोधियों के निशाने पर हैं। अखिलेश झगड़े को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन विरोधी गड़े मुर्दे को उखाड़ने में जुटे हैं। नेताजी के बयानों का हवाला दिया जा रहा है। नेताजी ने कही है कि मुख्यमंत्री जी की दृष्टि इस प्रदेश के मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, आपने अपने प्रसारण में दिखाया है उसको। मैं इस बात को अच्छी तरह से महसूस करता हूं, अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक ताकतों को किसी हालत में उत्तर प्रदेश में कामयाब न हो, इसके लिए जो कुछ बन पड़ेगा करूंगा। झगड़े की वजह से पहले ही समाजवादी पार्टी का काफी वक्त बर्बाद हो चुका है। अखिलेश के सामने शिवपाल के करीबियों से निपटने की चुनौती है। खतरा है कि दूसरी पार्टियों में जाकर वो कहीं समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ न दे। रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। इधर चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आरक्षण का बवंडर खड़ा हो गया है। आरक्षण के मुद्दे पर आरएसएस के प्रचारक मनमोहन वैद्य के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। जयपुर के समारोह में मनमोहन वैद्य ने आरक्षण की समीक्षा की मांग क्या की, मानो विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। चुनाव में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठा है। संघ की तरफ से आरक्षण पर बयान आया है, जिससे बवंडर खड़ा हो चुका है। संघ के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने बयान दिया है, जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई है। मनमोहन वैद्य के बयान से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पूरे मुद्दे पर सबसे तीखा बयान आया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, तो ये इनका अपना संवैधानिक अधिकार है, और इनके इस संवैधानिक अधिकार को केंद्र व देश की किसी भी राज्य की सरकार और खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के बयान से विवाद खड़ा हुआ है। क्या कहा है मनमोहन वैद्य ने, सबसे पहले उस बयान को आपको सुनवाते हैं। कि किसी भी
राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहे ना, ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। जयपुर के साहित्य सम्मेलन में मनमोहन वैद्य ने आरक्षण की समीक्षा की मांग की। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई देने की भी कोशिश की। अब तक समाज में भेदभाव का व्यवहार है, जो भेदभाव के कारण आरक्षण देना पड़ा है वो तब तक देना चाहिए। लेकिन संघ के प्रचार प्रमुख के बयान से यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी विरोधी पार्टियों को हमला बोलने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, उनका रिमोट कंट्रोल हो, सभी दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी मानसिकता के चलते ही इस तरह के बयान समय समय पर देते रहते हैं। हर चुनाव के पहले आरक्षण उनको याद आता है, हर चुनाव के पहले खत्म होना चाहिए आरक्षण, ये याद आता है, और साथ ही धर्म याद आता है। इससे पहले आरक्षण पर बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से काफी विवाद हुआ था। चुनाव के दौरान बीजेपी विरोधी पार्टियों ने इसे खूब भुनाने की कोशिश की। अब यूपी चुनाव के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर विरोधी बीजेपी पर वार कर रहे हैं। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आरक्षण के इसी बवंडर ने बिहार में बीजेपी का सत्ता पाने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश से पहले यह बयान बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। देखना यह है यह बयान कितना नुकसान पहुंचाता है या समय रहते बीजेपी कुछ रास्ता निकाल लेगी। इंडिया बाय यूपी में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।